जब हम छोटी साइज के ब्लाउज कटिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानी होती है। कंधा गिरने की समस्या, आर वाली कटिंग हमें किस प्रकार से करना है, डॉट को हम किस प्रकार से लेना है, क्योंकि छोटे साइज के ब्लाउज में कंधा गिरने की समस्या बहुत आती है और साइड में रिंकल्स आने का भी समस्या बहुत आता है। तो आज अपने इस वीडियो में 4 टक्स सादा ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से करना है वो बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल सिलाई क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। 4 टक्स ब्लाउज यानी कि सादा ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग करने से पहले हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये मेजरमेंट बॉडी नाप नहीं है, ये कपड़े से लिया हुआ नाप है। और रेडी ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और बॉडी नाप से भी मेजरमेंट कैसे लेते हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। ये क्योंकि बॉडी नाप नहीं है, कपड़े से लिया हुआ नाप है, इसकी वजह से हम इसमें कोई भी लूजिंग नहीं देंगे, डायरेक्ट इसको हम कपड़े में कटिंग कर लेंगे। और देखिए मैं अभी 70 पॉइंट कपड़ा लिया हूँ, क्योंकि हमारा 32 साइज का ब्लाउज है और मैं डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पहले आप पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद रख के उसको कपड़े में कटिंग करिए। पहले तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर इसका 10 इंच है, सीना 32 इंच, कमर 26 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 5 इंच है, गोलाई 4.5, यानी कि इसको कम्प्लीटली अगर राउंड नापेंगे हम तो ये होगा 9 इंच। आर्म होल ये 6 इंच है। ये ब्लाउज का आर्म होल नहीं है, ये आस्तीन का आर्म होल है। देखिए मैंने तो ये कपड़ा ले लिया है, ये डबल फोल्ड में, और ये इसका फोल्डिंग वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अपने साइड में रखा हूँ। इसमें मैं पहले बैक पार्टी कटिंग करूँगा, उसके बाद सारा मार्जिन ऐड करके सामने पार्टी कटिंग करूँगा। क्योंकि पहले हम कोई भी साइज का या किसी प्रकार के भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करना रहता है। पहले तो मैं इसको नीचे की ओर सीधा खींच लूँगा, क्योंकि कपड़ा हमारा सीधा नहीं है। लंबाई में आते हैं तो लंबाई इसका 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर लूँगा, यानी 15 इंच में इसको कटिंग करूँगा। क्योंकि हमें 1 इंच की सिलाई मार्जिन लिए हैं ऊपर के साइड में, शोल्डर के तरफ। शोल्डर के साइड में हमें 1/4 इंच यानी कि 1/4 इंच कम 1 इंच, और नीचे के साइड में 1/4 इंच, ये हमारा कंप्लीटली 1 इंच उसमें एडजस्ट होता है। अब आते हैं शोल्डर में, तो शोल्डर 10 इंच है, 10 इंच का हाफ होगा 5 इंच। इधर भी हम 5 इंच में ड्रा कर लेंगे, इसे हम सीधा खींच लेंगे। सीधे खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का उपयोग करें। अब आते हैं इसके गले के फैलाव में, तो गले का फैलाव मैं 2.5 इंच ले रहा हूँ। देखिए मैं हमेशा गले का फैलाव 2.5 इंच लेता हूँ, छोटे साइज का ब्लाउज हो तब भी, क्योंकि कंधा गिरने का गले के फैलाव से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर हमने जैसे 1 इंच मैंने अभी बताया आप लोगों को लंबाई में लिया हूँ, ऊपर हम 1/4 इंच कम 1 इंच अगर लेंगे, दबाव लेंगे, और पाइपिंग लगाते समय हम अच्छे से इसमें खिंचाव रखेंगे, तो कभी भी हमारा शोल्डर कंधा नहीं गिरेगा। गला का डीप है 9 इंच, तो मैं इसको 9.5 इंच में इसको मार्क कर रहा हूँ। ये 1/2 इंच सिलाई मार्जिन हो गई। अब देखिए यहाँ पर मैं गोल ले रहा हूँ, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। आर्म होल मैं इसका ले रहा हूँ 5.5 इंच, इधर भी यहाँ पर भी 5.5 इंच, इसे भी हम सीधा खींच लेंगे। अब देखिए इसके सीने में आते हैं, तो सीना इसका है 32 इंच, तो 32 इंच का 1/4 होगा 8 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन। ये 1.5 इंच मार्जिन, मान लो इनकेस फ्यूचर में अगर ब्लाउज टाइट होता है तो ढीला करने के लिए हमारे पास में मार्जिन रहना जरूरी है। अब आते हैं कमर में, कमर है 26 इंच, 1/4 6.5, बैक में जो डाट पड़ता है 1 इंच उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है ढीला करने के लिए, वैसे ही नीचे की साइड में ले लेना है। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे। देखिए मैं अभी बैक पार्ट पे जो डाट लगाते हैं उसका फार्मूला आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर से हमको मेजरमेंट कर लेना है, ये कितना है 7.5 इंच, तो इसका हाफ हो जाएगा 3.25 इंच। यहाँ पर भी ऊपर के साइड में 3.25 इंच में लगा लीजिए निशान, और नीचे के साइड से हमको 4.5 इंच, ये 4.5, यानी कि नीचे से डॉट ये हमारा 4.5 इंच का रहेगा। और ये जो हमने 3.25 इंच में जहाँ पर निशान लगाया, यानी कि इसका सेंटर, इसको सेंटर मान के 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड, यानी कि टोटल 1 इंच ये हमारा डॉट का रहेगा। ये देखिए ये हमारा बैक डॉट का हो गया। अब हमें
इसमें देखिए क्या होता है, छोटे साइज के ब्लाउज में आमतौर पे यहाँ पे रिंकल्स आते हैं। इसकी वजह से मैं इसको अंदर की ओर 1/2 इंच में एक तिरछी लकीर खींच लूँगा और यहीं पर तिरछी लकीर में ही हम सामने पार्ट की गहराई बैठा लेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर से 1 इंच में निशान लगा देना है और उसके बाद हमको इसको मेजरमेंट करना है सीधी लकीर तक। तो ये 2 इंच आ रहा है, देखिए अंदर वही लकीर में 2 इंच में आप इसको मिला लीजिए, निशान लगा लीजिए और फ्रेंच कर्व से देखिए मैं फ्रेंच कर्व से इसको निशान लगा रहा हूँ सामने पार्ट का। अगर आपके इसमें नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसका शेप, सही शेप आपका आ जाएगा। ये इस प्रकार से देखिए अंदर वही लकीर मैंने मिलाया हूँ, ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब बैक पार्ट की गहराई के लिए भी इसको यहाँ से लेके सीधी लकीर में हमको लेना है। तो देखिए इस प्रकार से आप सेट कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट का ड्रा हो गया है। देखिए ये कंप्लीटली हमारा बैक पार्ट का निशान हमने कंप्लीट लगा लिया है। देखिए मैं अभी 4 टक्स सादा ब्लाउज में कटिंग करके बता रहा हूँ। अगर कटोरी वाला ब्लाउज भी बनता, प्रिंसेस कट ब्लाउज बनता, बेल्ट वाला भी बनता, किसी प्रकार का ब्लाउज बनता, तो बैक का जो ये हमने ड्रा किया है 32 साइज में हमको सेम इसी तरीके से करना है। बैक पार्ट में कोई भी फेरबदल नहीं होता। अब चलिए इसको मैं कट कर लेता हूँ। ये बैक कट गया है, इसको हटा लेता हूँ मैं। अब देखिए इसी को मैं यहाँ इस साइड देखिए ऐसा फोल्ड वापस मैंने इसको पलट लिया है। इस साइड कोर वाला हिस्सा है देखिए। अब हम इसको जैसा ये है दोस्तों, इसको एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे रख देंगे, ये ऐसे, और सेम इसको हम अब कॉपी कर लेंगे। यानी कि जैसा ये है कटिंग किए हम उसी प्रकार से इसको कॉपी कर लेंगे। अब इसको हटा लेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले इसमें हुक आई की मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर मैं 1/4 इंच में हुक आई की मार्जिन ले रहा हूँ। अब आते हैं गले के फैलाव में। बैक पार्ट में हमने गले का फैलाव 2.5 इंच लिया था, तो सामने भी मैं 2.5 इंच ले रहा हूँ। हुक आई की मार्जिन को छोड़ के आपको 2.5 इंच में लेना है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सीधा खींच लूँगा इसको। गला हमारा 6 इंच था तो मैं 6.5 में इसको ड्रा कर रहा हूँ। मैं गोल गला ले रहा हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। ये अब आते हैं सबसे पहले इसके मेन बस्ट पॉइंट में। तो जो भी हमारा सीना है उसको हमको 4 से भाग दे देना है। तो 32 को हम 4 से भाग देंगे तो वो आएगा हमारा 8 इंच। 8 इंच में 1 इंच प्लस कर लेंगे, वो हो जाएगा 9, और 1/2 इंच हम इसमें ऊपर की अब सिलाई मार्जिन, आप चाहे तो 1/4 इंच भी ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये यहाँ पर मैं 9.25 इंच में ले रहा हूँ, क्योंकि ऊपर हमको 1/4 इंच कम 1 इंच में दबाव लेना है यहाँ का शोल्डर का। अब इनका दोनों का बस्ट की दूरी, तो दोनों की बस्ट की दूरी 32 इंच सीना है, उसका 10वां हिस्सा, तो ये हो जाएगा हमारा 3.25 इंच। ये 3.25 इंच, और नीचे के साइड में भी हमको 3.25 इंच में निशान लगा लेना है। इसको यहाँ पर से ऐसे मिला लेंगे। ये हमारा फर्स्ट डॉट का निशान है, ध्यान रखेंगे ये फर्स्ट डॉट का निशान है। अब इसका डॉट हमें कितने इंच का लेना है, तो इसका डॉट हम लेंगे 1.5 इंच का। फर्स्ट डॉट जो है 1.5 इंच का रहेगा, तो आप यहाँ पर से 1.5 इंच में इसको सेंटर मान के 1.5 इंच में 1/4 इंच इधर और 1/4 इंच इधर, ये हमारा फर्स्ट डॉट हो जाएगा। यही डॉट बस हमारा 1.5 इंच का रहेगा। बाकी जो तीनों डॉट है वो हमारा 1/2 इंच का रहेगा, ध्यान रखेंगे वो 1/2 इंच का रहेगा। ये हो गया। अब हमें तीनों डॉट किस प्रकार से लेना है और बाकी डॉट की दूरी हमको किस प्रकार से लेना है, तो देखिए जो भी इसका, जैसे हमने 3.25 इंच का लिया था, इसका हाफ ले लेना है हमको। जो भी हमारा ये यहाँ से यहाँ रहेगा उसका हाफ ले लेना है, और 1/2 इंच ऊपर के साइड में देखिए ये हमारा सेकेंड डॉट हो गया है, और ये डॉट रहेगा ये हमारा 1/2 इंच का रहेगा, ध्यान रखेंगे ये 1/2 इंच, ये हमारा 1/2 इंच का रहेगा। वैसे ही हमको इस साइड भी जो भी, जैसे 3.25 इंच हमारे यहाँ लिए थे, 3.25 इंच का हाफ कर लेना है। ये भी 1/2 इंच ऊपर के साइड, तो ये यहाँ पर हमारा, और नीचे के साइड से हमें 1.5 से 2 इंच में हम ऐसा ले सकते हैं। ये भी हम 1/2 इंच का यहाँ पर निशान, ये हमारा दूसरा डॉट हो गया।
अब हमें तीसरा डार्ट लेना है, तो तीसरा डार्ट का भी 3.25 इंच का हाफ ऐसे ले लेना है इसके सीधे में, और यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये भी हमारा 1/2 इंच का रहेगा, और आर्म होल में इसका सेंटर में इसको हमको लेना है। तो देखिए ये चारों डार्ट का जो निशान मैंने बहुत आसान तरीके से लगा दिया है, आपको इसी प्रकार से लगाना है। देखिए अभी मैंने इसमें सामने पार्ट की गहराई नहीं लिया है। अब हमें इन डार्ट का मार्जिंग ऐड करना है, तो ध्यान रखेंगे किस प्रकार से। इसका और इसका डार्ट का जो मार्जिंग है हम नीचे तरफ लेंगे, वो होगा हमारा करीब करीब 1 इंच में। तो आप 1 इंच में यहाँ पर ऐसा सीधा लकीर खींच लीजिए, ये हो गया। ये इस डार्ट का ये यहाँ पर हमने इसको ऐड कर लिया है। इस डार्ट को हमको यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो 1.5 इंच का हमने डार्ट लिया है, तो 1.5 इंच को आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए, ये 1.5 इंच को, और यहाँ से मेजरमेंट कर लीजिए कितना इंच है, तो ये आ रहा है 11 इंच। यहाँ पर से भी 11 इंच में ऐसा निशान लगा के आप इसको सीधा खींच लीजिए। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं, जब ये डॉट को हम स्टिचिंग करेंगे सिलते समय, सिलने के बाद बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमको मिलाना है, और साइड से अगर बड़ा होगा या नीचे से बड़ा होगा तो हमको बैक पार्ट के हिसाब से फ्रंट को हमको कट कर लेना है। इस साइड से थोड़ा कट होगा और हल्का सा इस साइड से कट होगा, लेकिन मैं अभी 1 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड बढ़ाया हूँ। अब हमें सामने पार्ट की गहराई लेनी है, तो देखिए उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि डॉट आप क्रिएट करके भी, यहाँ पर डॉट क्रिएट करके भी गहराई ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर से ऐसे देखिए किस प्रकार से ले रहा हूँ, आपको इसी प्रकार से लेना है, और इस साइड हमको 1/2 इंच ऊपर बढ़ा लेना है, ध्यान रखना है इस बात को। अब देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने सामने पार्ट को बता दिया हूँ। ये कंप्लीट अब हमारा पूरा मार्जिंग ऐड हो गया है, तो चलिए मैं अब इसमें कट कर लेता हूँ। ये हमारा सामने पार्ट कट हो गया है। अब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। जो बचा हुआ जो कपड़ा है उसमें हमको आस्तीन की कटिंग करना है, तो क्या करना है, हमें इसको 4 फोल्ड में, देखिए इसको फोल्ड कर लेना है। ये 4 फोल्ड में मैंने फोल्ड कर लिया है। नीचे सीधा खींच लेंगे पहले तो, और 1.5 इंच मैं इसमें इसकी मार्जिंग ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि सादे ब्लाउज के अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग करके बता रहा हूँ। आस्तीन की लंबाई 5 इंच है, तो मैं 5.5 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूँ। 3.5 आर्म होल की गहराई, इसको हम सीधा खींच लेंगे। देखिए अगर 4 इंच से ऊपर है आस्तीन की लंबाई है, तो हमको इसको 3.5 इंच में इसको लेना है। अगर 4 इंच से छोटा है तो उसका फार्मूला अलग होता है। 4 इंच से लंबी जितनी भी आस्तीन है, 5 इंच 6 इंच कितनी भी लंबी आस्तीन है, हमको इसका जो डिफरेंस है वो हमको 3.5 इंच ही रखना है। अब आर्म होल की ये आएगा 6 इंच आर्म होल, 1.5 इंच मार्जिन, जैसे हमने कमर और सीना में 1.5 इंच लिया था, 4.5 इंच गोलाई और 1.5 इंच ये। अब इसे हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। देखिए जो आस्तीन का जो मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ, ये हमने बॉडी नाप नहीं लिया है, जैसा इसका नाप में था रेडी ब्लाउज में हम उसी प्रकार से इसको कट कर रहे हैं। 6 इंच हमने यहाँ है, तो 6 इंच यहाँ पर भी। अब इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। 6 इंच का हाफ ले लेंगे, ये होगा 3 इंच, और 3 इंच का हाफ 1.5 इंच। वैसे इस साइड भी 6 इंच का हाफ 3 और उसका हाफ 1.5 इंच। इसको अब 3 भागों में हम बांट लेंगे। ये देखिए ये हमारा 6 इंच है टोटल, 3 इंच हाफ हो गया, और 3 इंच का हाफ 1.5 इंच। और वैसे ही 3.5 इंच का हाफ ले लेना है हमको, 1.25 इंच। इधर भी 1.25 इंच, यहाँ पर सीधा खींच लेंगे इसको। आपको इसी प्रकार से आस्तीन की कटिंग करना है। यहाँ से तिरछी लकीर और 1 इंच यहाँ पर ऐसा निशान लगा लेना है। यहाँ पर से हमको फ्रंट का रखना है, यहाँ पर लाके मिलाना है। देखिए ये यहाँ पर पलट लेना है इसको, और इसको यहाँ जहाँ हमने 1 इंच में लिया है वहाँ पर लाके मिलाना है। लेकिन ध्यान रखना है इस बात को
कि यहाँ पर हमारा कोना या कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। अब इस कॉर्नर से 2 इंच में, अब यहाँ पर से यहाँ पर लाके मिलाना है, पलट लेना है और लास्ट जहाँ 6 इंच में था वहाँ पर हमको मिलाना है, ये इस प्रकार से। तो ये हमारा आस्तीन का बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए मैं अभी आपको इसका शेप दिखाता हूँ, गहराई अभी कटिंग नहीं किया है, लेकिन इसका शेप देखिए, ये यहाँ पर से कट होगा, ये दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला पार्ट हमारा कट होगा। अब देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया है। आपको इसी तरीके से ही आस्तीन का कटिंग करना है। ये देखिए इसका शेप को अब आप देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है। ये हमारी आस्तीनी कटिंग है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आस्तीन की गहराई और हमारे सामने पार्ट की गहराई, जैसे ये वाला पार्ट है, ये आके आपस में ऐसा मिलना चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल आके आपस में मिल गए हैं। अगर इस प्रकार से मिलेगा तो कभी भी साइड में आपके कोई भी रिंकल्स या फिर कोई चुन्नट नहीं आएगा। ब्लाउज़ की जो फिटिंग है ये बहुत ही बेहतरीन आएगी। सामने के पार्ट आपका खिंचाएगा भी नहीं, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये मैंने आप लोगों को 4 टक सादा ब्लाउज की कटिंग करके बताया है किस प्रकार से करना है। अब देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है, इस बचे हुए कपड़े से गले की पाइपिंग बनाएंगे, हुकाई की पट्टी बनाएंगे और ब्लाउज के जो नीचे साइड में जो 1 इंच का हम जो पट्टी लगाते हैं वो बनाएंगे। बचा हुआ कपड़ा भी अपने पास में होना ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करते हैं तो आपके पास में कपड़ा सफिशिएंट होना चाहिए, नहीं तो पहले आप पेपर में कटिंग कर लीजिए, उसके बाद आप रख के कपड़े में कटिंग करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप यह कटिंग देखकर ब्लाउज, सादे ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है 4 टक्स का सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपनी किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।